2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया है। सभी दल नागरिकों को, मतदाताओं को साधने के लिए पूरा जोर भी लगा रहे हैं। आधी आबादी को साधने के लिए भी सारा प्रयास चल रहा है। अभी भाजपा ने नारी शक्ति बंधन सम्मेलन जगह जगह आयोजित किया। उसके माध्यम से महिला मतदाताओं को सहेजने का कार्य किया है और हमारे साथ कुछ महिला मतदाता भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि वो 2024 में किसको मत देंगी, किसकी सरकार चाहती हैं, उनकी क्या राय है। आपका क्या नाम है? आकांक्षा हाँ, जी। बताएं मैडम, 2024 का जो लोकसभा चुनाव आने वाला है, सभी राजनीतिक दल जी। अपनी अपनी बातें बता रहे हैं, अपनी अपनी मुद्दे बता रहे हैं। तो क्या विचार है आप लोगों का, मतलब कौन सा दल अच्छा आपको भी लग रहा है? जी, मेरे हिसाब से जो देश के लिए काम करे, जो हमारे राज्य के लिए काम करे और मतलब बेरोजगारी को हटाए और नारी सशक्तिकरण के लिए जो पार्टी काम करेगी, हम उसी को वोट देना चाहेंगे। और क्योंकि हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और शिक्षा तो है, लेकिन बच्चे जो बच्चे अब पढ़ के निकल रहे हैं, उन लोगों को कहीं किसी तरह का जॉब नहीं मिल रहा है, किसी तरह का कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो सबसे मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को इस पे भी ध्यान देना चाहिए। नारी सशक्तिकरण पे तो बहुत ध्यान दिया गया है, उस पे भी थोड़ा सा और जोर देना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है राज्य के लिए भी और पूरे देश के लिए भी। आपको लगता है कि नारी मतलब सशक्तिकरण के लिए भाजपा जो सरकार है वो काम कुछ कर रही है? जी, बिल्कुल कर रही है, लेकिन मुझे लग रहा है और थोड़ा उसमें उनको कुछ और चीज़ें लागू करनी चाहिए। उनके राज्य में मुझे लगता है कि थोड़ा-सा अपराध कम हुआ है, लेकिन कुछ और ऐसे नियम, कुछ ऐसे कानून और बनाने चाहिए जिससे जो भी हमारे आपराधिक तत्व हैं, उन लोगों को थोड़ा-सा एक कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी, तो वो लोग भी थोड़ा किसी भी तरह का जो अपराध है उसको करने से डरेंगे। मतलब आपका कहना है कि कार्रवाई और कड़ी होनी चाहिए जी। और जो बेरोजगारी का मुद्दा है वो समाधान होना चाहिए। जी, समा क्या नाम है आपका? शशि प्रभा सर। 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरह से बात कर रहे हैं। तो आपका क्या विचार है? आधी आबादी किधर जा रही है? सर मेरे हिसाब से तो हम ऐसी ही सरकार को चुनना चाहेंगे जो सबके हित के लिए काम करे, मतलब हर तरह के हित के लिए काम करे, सबके महिलाओं के लिए काम करे। और भी बेरोजगारी आज सबसे बड़ी समस्या हमारे समाज में बेरोजगारी है। बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन रोजगार के लिए इधर से उधर घूम रहे हैं। तो पहले तो ये बेरोजगारी जब खत्म होगी तभी हम अपने देश को डेवलप कर पाएंगे या विकास कर पाएंगे। तो पहले सरकार को इस पे फोकस करना चाहिए कि लोगों को ज़्यादा से जो ज़्यादा रोज़गार दिया जा सके। आपका क्या नाम है? जूही। जो 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, राजनीतिक दल अपने-अपने तरीके से बात कर रहे हैं, आपका क्या सोचना है? जो भी सरकार आए वो सबसे पहले तो महिलाओं के बारे में, युवाओं के बारे में कोई एक सही डिसीज़न ले, अच्छा उनका विचार होना चाहिए और ये हो कि उनकी सुरक्षा के लिए एक बहुत ही अच्छे कानून व्यवस्था बनाई जाए, क्योंकि लड़की हो, महिला हो, तो ऐसा होना चाहिए कि वो कभी भी किसी भी समय कहीं भी जा सके, आ सके या फिर कहीं भी जा रही है, चाहे स्कूल, कॉलेज या किसी भी चीज़ के लिए, तो उसको एक सुरक्षित व्यवस्था मिलनी चाहिए। कोई भी सरकार हो, तो उनको इस पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देना चाहिए और महिलाओं को शिक्षित करने के लिए भी उन्हें एक निर्णय लेना चाहिए जिस पे वो महिला को शिक्षित कर पाएँ और ऐसी सरकार की व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ। आपका कहना है सुरक्षा मिले महिलाओं को, चाहे जब वो घर से निकलें सुरक्षित जाएँ, सुरक्षित आ जाएँ। और भाजपा सरकार कैसा चल रही है इस समय? सरकार के बारे में तो कुछ कहना नहीं चाहूँगी ख़ास, क्योंकि अब ठीक-ठाक चल रही है, बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते हैं, बहुत बेकार भी नहीं कह सकते हैं। अब आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है, कौन-सी सरकार आती है, पर अभी बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं, ठीक-ठाक है। मतलब परिवर्तन की गुंजाइश है, यदि परिवर्तन बेहतर हाँ, विकल्प मिले? परिवर्तन की ज़रूर गुंजाइश है, क्योंकि उनके आने से थोड़ा बहुत तो व्यवस्था में सुधार आया ही है। तो और अगर अच्छे से करते हैं, अगर विकास करेंगे और अच्छे से, तो होने की गुंजाइश पूरी है कि परिवर्तन हो सकता है। परिवर्तन का मतलब बदलाव, मतलब भाजपा के अलावा कोई दूसरा भी बदल के आ सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे राहुल गांधी ने भी तमाम यात्राएँ की हैं। सपा के अखिलेश यादव भी पीडीए को लेके चल रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। तो क्या मतलब भाजपा बदल भी सकती है कि मतलब ठीक काम कर रही है इस समय? बदलने के लिए इन्हें मौका देना चाहिए एक बार, अगर आए फिर से देखा जाए क्या परिवर्तन ये कर सकते हैं। एक बार इन्हें मौका दे देना चाहिए कि ये आएँ और फिर से एक बार जो कुछ भी है उस पे एक बार फिर से जो भी उन्होंने गलतियाँ की हैं या अभी पिछले दौर में, तो उन्हें एक बार फिर से विचार करके उन सारी चीज़ों पे अगर परिवर्तन कर सकते हैं तो करें, नहीं तो हमें अन्यथा नहीं लगता है कि इन्हें बार-बार मौका देने का कुछ है। मतलब एक बार और अवसर मिले, काम अवसर बेहतर मिले। करें और दिखाएँ कि अच्छा काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? विजयलक्ष्मी श्रीवास्तव। तो जो भाजपा सरकार चल रही है,
और लोकसभा चुनाव नजदीक भी है, तो आपका क्या विचार है, परिवर्तन होगा कि ये सरकार चलेगी? फिलहाल मेरे हिसाब से तो बीजेपी अभी ठीक चल रही है, क्योंकि हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की गई है। बस 2-3 चीज़ें हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हुआ या बाकी जो सेफ्टी को लेके है, इन सब चीज़ों को बस थोड़ा-सा और अगर ध्यान देंगे, तो बहुत आगे निकल सकती है बीजेपी सरकार। ये मैं कहना मतलब ये 2 मुद्दों पे वो ध्यान दे दे, मतलब थोड़ा-सा सिक्योरिटी और डेवलपमेंट। डेवलपमेंट तो हो रहा है, बेरोजगारी दूर कर दे तो ये सरकार बेहतर है। आपका क्या नाम है? जागृति गुप्ता। 2024 को चुनाव को लेकर क्या सोचना है आपका? इन फ्यूचर तो कोई नहीं जानता कि कौन विनर होगा। आई थिंक अगर बीजेपी रहे तो भी अच्छा है, लेकिन काम तो अच्छा ही कर रहा है। पर देखा जाए तो बेरोज़गारी बढ़ती ही जा रही है, रोज़गार की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, तो इस मैटर पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए उन्हें। और वैकेंसी तो आ ही नहीं रही है, जो कि एकदम आना चाहिए और सरकार को लगना चाहिए, क्योंकि आजकल शिक्षित होके लोग भी बेरोज़गार हो गए हैं। एकदम घर पे मतलब लगता है कि शिक्षित है, फिर भी फार्मर बन के घूम रहे हैं या ऐसे ही वर्कर कर रहे हैं। तो इसके प्रति देखा जाए तो और ज़्यादा बेरोज़गार को रोज़गार बनाना चाहिए उनको। आपका कहना है कि रोजगार निश्चित रूप से हर हाथ को मिले, क्योंकि समय की मांग है कि सबको काम मिले। आपका क्या नाम है? शालिनी शर्मा। हाँ, बताएँ 2024 के चुनाव को लेकर के क्या सोच है आपकी? आने वाले चुनाव का तो हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि हाँ बीजेपी ही आए या फिर अदर पार्टीज आए, बट हाँ ये जो बीजेपी का है अभी की सब कुछ तो ठीक है, बट अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में सबसे ज़्यादा, हमारे इस स्पेशली राज्य में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हम लोग ऐसे ही सब डिग्रियां लेके इधर उधर घूम रहे हैं, कहीं पे उसका कोई भी वैल्यू नहीं है। जो जिस चीज़ के लिए बच्चा पढ़ रहा है, कुछ दिन के बाद पता चलता है कि नौकरी रुक गई, आपकी ये स्टे लग गया, हर हर भर्तियां कोर्ट में चली जा रही हैं। तो इससे तो अगर आप देखें कि विमेंस एम्पावरमेंट के लिए, तो विमेंस एम्पावरमेंट यहाँ पे एकदम डाउन होती जा रही है। अगर हम लोग ही इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, हम लोग, क्योंकि हम लोग भी एक युवा ही में आएंगे, अगर नहीं होगा तो फिर अ, हम लोग खुद में इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। तो उनको कुछ इस बारे में सोचना चाहिए कि हाँ आप कुछ ऐसे रिसोर्सेज उनको लाने चाहिए कि जिससे कि विमेंस एम्पावरमेंट और आगे बढ़े और रोजगार मिले। सबसे पहले तो रोजगार मिले। अवेयरनेस इसी बात पे होनी चाहिए कि आप लोग ऐसे अशिक्षित अगर होगा इंसान तो कुछ अपने आगे नहीं कर पाएगा, ठीक, और इससे क्राइम्स भी बढ़ेंगे। ये सारी चीजें हैं सर। आपका कहना है कि बेरोजगारी बड़ी समस्या है, बेरोजगारी के चलते क्राइम भी बढ़ रहे हैं और भी दिक्कतें आ रही हैं। रोजगार के लिए सरकार को सोचना पड़ेगा। हर हाल में हर व्यक्ति को रोजगार मिले, बिना रोजगार मिले काम नहीं चलेगा। भाजपा सरकार अच्छी तो है, लेकिन रोजगार के मुद्दे पर वो कहीं न कहीं फेल होती दिख रही है। कैमरामैन अरशद खान के साथ डॉक्टर सिंधु कुमार मिश्रा, टीवी 9 गोरखपुर।